Good morning, students. Today's our topic is hypertension part 2. हाइपरटेंशन की पहली क्लास में मैंने आप सभी बच्चों को हाइपरटेंशन की डेफिनेशन वेट लेट मी मैंने पहली क्लास में आपको आप सभी को हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स क्या है हाइपरटेंशन की, पोस्टूरल हाइपर, वाइट कोड हाइपर, मैलिग्नेंट, कॉजेज क्या है, प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी कॉज, रिस्क फैक्टर मॉडिफाइबल जो मॉडिफाई कर सकते, नॉन मॉडिफाइबल जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। पैथोफिजियोलॉजी ये कैसे होता है, ये दो है, पैथोलॉजी रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कॉम्प्लिकेशन। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, हम इसको मेडिकली हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट जो सबसे पहला है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या है, ये स्टिमुलेशन प्रिवेंट द स्टिमुलेशन बीटा एड्रेनर्जेनिक रिसेप्टर्स एंड हेल्प टू द वेसल कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेसल्स। बीटा ब्लॉकर्स हमारी बॉडी में वेसल कंस्ट्रक्शन करते हैं। वेसल कंस्ट्रक्शन का मतलब है जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ये कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। इसके एग्जांपल है एटेनोलोल, बीटाक्सोनोल, टिमोलोलोल एंड प्रोपेरानोलोल। ओके, अब इसके आता है वेसोडाइलेटर। जो नाम से ही पता लग रहा है, डायलेट मतलब जो ब्लड वेसल को डायलेट करके खोल देना। वेसोडाइलेटर्स का क्या काम, क्या दे हेल्प, दे कॉज द वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड देयरफॉर इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो। ओके, एग्जांपल्स है नाइट्रेट। वेसोडाइलेटर्स आगे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स, एक होते हैं लॉन्ग एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स। शॉर्ट एक्टिंग में आता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन ये होती है सबलिंगुअल और इसकी डोज क्या होते हैं 2.6 और 5.8। ओके, आगे आती है लॉन्ग एक्टिंग, ये होती है आइसोब्रोमाइड डाइनाइट्रेट और इसका ट्रेड नेम है सॉर्बिट्रेट। नाइट्रोग्लिसरीन का ट्रेड नेम है एनटीजी। आइसोब्रोमाइड डाइनाइट्रेट की कॉमन डोज है 5 to 10 mg। फिर आगे आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का काम भी ये होता है वेसल कंस्ट्रक्शन करना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का आपको डेफिनेशन से पता लग रहा है, ये हमारी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड कम कर देते हैं जिसकी वजह से कॉर्नरी ब्लड फ्लो बढ़ सके। ओके, वेसल कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन क्या है, निपिडिपिन और वेरापैमिल। इसका एक्शन क्या हो सकता है, आप ये नोट्स बनाते जाओ, मैं आपको बोलता जाऊँगा। डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एंड वेसोडाइलेटर। सबसे पहला ये क्या है, ये इंट्रासेलुलर में कैल्शियम की डिमांड को डिक्रीज कर देगी जिसकी वजह से स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन हो जाएगी और वेसोडाइलेट कर जाएंगे। उसके बाद आते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और एसीई इनहिबिटर्स। एसीई इनहिबिटर्स की एग्जांपल है कैप्टोट्रोपिल, रेमिप्रिल एंड बेंजीप्रिल। ओके, फिर आगे आते हैं डायरेटिक्स। डायरेटिक्स का मतलब, डायरेटिक्स की मेन डेफिनेशन क्या है, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको यूरिन से बाहर निकाल देना। डायरेटिक की एग्जांपल क्या है, टॉक्सिमाइड, फ्रूजिमाइड और थायाजिमाइड। ओके, अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट की ऑफ मैनेजमेंट क्या है, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। इसका हमने निमोनिक सुना है ABCDEFG। की ऑफ मैनेजमेंट, इसका मेडिकल मैनेजमेंट का निमोनिक बनाया गया है ABCDEFG। ए फॉर एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। बी से बीटा ब्लॉकर्स, वेसो कंस्ट्रिक्शन करनी। सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिनका काम है वेसो डायलेट करना, वेसल्स को डायलेट कर देना। डी से डायरेटिक्स, डायरेटिक्स का मेन काम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड थ्रू यूरिन बाहर निकाल देना। ई फॉर एक्सरसाइज, हम पेशेंट को एक्सरसाइज करने बोल सकते हैं, जैसे स्लो एक्सरसाइज, ग्रास पर वॉकिंग करना, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करनी, या सिंपल एक्सरसाइज जो हमें बचपन में स्कूल में पीटी में पढ़ाते थे। एफ से फूड रिस्ट्रिक्शन, हम पेशेंट की फूड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे उनको हम डाइट के बारे में बता सकते हैं, जैसे उनको पेशेंट को फ्राइड नहीं खाना, पेशेंट को मैदा नहीं खाना, पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल कम लेना है। कोलेस्ट्रॉल में पता ही है सोया में सबसे ज़्यादा होता है। अगर पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है तो हम उसको गाइड करेंगे, अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप वनसा भी खा सकते हो, वो भी बॉयल्ड या तंदूरी। पेशेंट को हम डाइट में बोल सकते हैं, अभी आप
खरोड़ों का सूप पी सकते हो, नॉन वेज में चिकन का सूप पी सकते हो, और वेज में आपने घर में ही सूप बनाकर पीना है। जिससे गुड हैबिट्स, हम पेशेंट को गुड हैबिट्स है जैसे कि मॉर्निंग सुबह उठना, एक्सरसाइज करनी, मॉर्निंग बाथ लेना, फिर में बाथ लेना, मॉर्निंग को हम उसको बोल सकते हैं आप अपना टाइम से खा लो, जैसे प्रॉब्ली गुड ईटिंग टाइम होता है 7 to 8, और लंच का टाइम होता है 2 to 3, और डिनर का टाइम होता है 7 to 8। हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं आप रात को दूध मत पियो, और सोने से एटलीस्ट 1-2 घंटे पहले अपना खाना खाओ, रात का डिनर। ओके। अब इसके आगे आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले असेसमेंट, हम पेशेंट का एंग्जाइटी लेवल चेक करेंगे। हम पेशेंट का एंग्जाइटी लेवल में ये देखेंगे पेशेंट कितना एंग्जाइटी है उसकी डिसीज़ को लेकर। पेशेंट का हम एजुकेशन लेवल चेक करेंगे। हम पेशेंट को देखेंगे भी वो इलिटरेट है या पढ़ा लिखा है या ग्रेजुएटेड है या पोस्ट ग्रेजुएटेड है। फिर हम पेशेंट का डाइट पैटर्न देखेंगे, क्योंकि मोस्टली हाइपरटेंशन डाइट की वजह से भी होता है। फिर हम उसकी देखेंगे मेडिकल हिस्ट्री, भी पेशेंट को हम क्लासीफाई करेंगे उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जैसे हम सभी को पता है कोई अननोन है, उसको कोई भी कारण हो सकता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर से होता है, जैसे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ओके। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसको पेशेंट को एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जैसे पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस है या कोई रेनल डिसीज है, पेशेंट को पोस्ट हिस्ट्री है रेनल कैल्कस की, या रेनल क्रेटिनिन बढ़ रहा है पेशेंट का, जो कोई हो रहा है, जब पेशेंट को कोई भी कार्सिनोमा है, कोई भी कैंसर है किसी टाइप का, जब पेशेंट की कोई पोस्ट ऑपरेटिव हिस्ट्री हो, जैसे पेशेंट का पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो उसकी वजह से पेशेंट का बीपी बढ़ रहा हो या हाइपरटेंशन हो रही हो, हम कोर्स चेक करेंगे। ओके। सो इसके डायग्नोस क्या क्या हो सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला डायग्नोस ये बन सकता है एंग्जाइटी रिलेटेड टू डिसीज। इसके नर्सिंग का इंटरवेंशन क्या है, वी शुड गिव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिसीज टू पेशेंट। हम पेशेंट को प्रॉपर नॉलेज देंगे हाइपरटेंशन के बारे में, उसके कॉजेज, उससे क्या क्या हो सकता है, फ्यूचर में कौन सी डिसीज़ आ सकती है। हम पेशेंट को कंफर्टेबल रेस्ट देंगे, उसको प्रॉपर रेस्ट बोलेंगे करने के लिए, उसको कंफर्टेबल डिवाइस देंगे। हम डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ विजिटर्स, हम उसको बोलेंगे कि अगर हॉस्पिटल है तो उसके जो विजिटर्स हैं, जो रिलेटिव्स आते हैं उनको कम मिलने दिया करेंगे। गिव आंसर टू द पेशेंट्स, जो भी पेशेंट क्वेश्चन पूछता है हम उसको बड़ी पोलाइटली उसका आंसर देंगे। ओके। अब नॉलेज डेफिनेशन अबाउट डिसीज कंडीशन, क्योंकि इंडिया में मोस्टली 60-70% पीपल इलिटरेट हैं, उनको नहीं पता भी ये डिसीज़ क्या है, कैसे हुई है, तो हम उसको डिसीज़ के बारे में प्रॉपर बताएंगे। हम डिसीज़ के बारे में उसको अपनी उसकी नेटिव लैंग्वेज में बताएंगे। अगर पेशेंट को पंजाबी समझ आते हैं हम पंजाबी में बताएंगे, हिंदी उसको समझ आती है हिंदी में, जो भी पेशेंट की नेटिव लैंग्वेज है हम कोशिश करेंगे पेशेंट को उसी लैंग्वेज में उसको डिसीज़ एक्सप्लेन करें। हम सबसे पहले पेशेंट की नॉलेज चेक करेंगे, पेशेंट को कितनी नॉलेज है डिसीज़ के बारे में, फिर उसकी नॉलेज एनहांस करेंगे। फिर एल्ट्रेशन कंफर्टेबल रिलेटेड टू डिसीज़, पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है, पेशेंट ड्रॉपसी होएगा या डिजीनेस होएगी पेशेंट को, हम पेशेंट को प्रॉपर कंफर्ट देंगे। प्रोवाइड जनरल केयर टू द पेशेंट, एक इसका ये डायग्नोस है। वी शुड गिव हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट। हेल्थ एजुकेशन क्या है, हम उसके ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं पेशेंट एंड पेशेंट के रिलेटिव, हम उन सभी को हेल्थ एजुकेशन देंगे विद यूजिंग द ऑडियो विजुअल एड्स। हम उसको प्रोजेक्टर पर बता दे सकते हैं या हम चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे। हम उसको उसकी नेटिव लैंग्वेज में हाइपरटेंशन के बारे में पेशेंट के रिलेटिव्स को बताएंगे कैसे होती है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है, और हमको साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके। फिर एडवाइस टू द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, हम पेशेंट को बोलेंगे भी आप अल्कोहल इंटेक कम करो, आप स्मोकिंग करना कट कर दो, बिकॉज इन दोनों की वजह से हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसका की ऑफ नर्सिंग केयर क्या है, हमने किसका की ऑफ नर्सिंग में डायरेटिक्स, मेडिकल का बनाया ABCDEFG। डायरेटिक्स से सबसे पहले पेशेंट का हम डेली वेट चेक करेंगे, हम पेशेंट का डेली वेट करेंगे, पेशेंट को वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है। ऐसे इनपुट आउटपुट चार्टिंग, हम पेशेंट का देखेंगे उसका इनटेक कितने हैं और आउटपुट कितने हैं, पेशेंट नेगेटिव बैलेंस में जा रहा है या पॉजिटिव बैलेंस में जा रहा है। यूसी यूरिन आउटपुट, उसकी यूरिन आउटपुट कैसी है, फ्रीक्वेंटली यूरिन पास कर रहा है या एक साथ यूरिन पास कर रहा है,
कितने ml यूरिन पास कर रहा है, यूरिन का कलर कौन सा है, यूरिन। ओके। फिर आता है रिस्पॉन्स टू मेडिसिन। कुछ पेशेंट कुछ मेडिसिन में रिस्पॉन्स कैसा करते हैं, कुछ में कैसे करते हैं। अगर उसको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आती है किसी मेडिसिन में, इमीडिएट इन्फॉर्म करेंगे अपने नर्सिंग इंचार्ज और डॉक्टर और रेजिडेंट जो भी होगा हमारे वार्ड में। ई से हम उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को कीप इन आई रखेंगे। उसका पोटाशियम लेवल, कैल्शियम लेवल एंड सोडियम लेवल मस्ट बी इन अ नॉर्मल रेंज। हम पेशेंट की पल्स चेक करते रहेंगे। इश्चमिक एपिसोड, पेशेंट को कोई इश्चमिक एपिसोड में तो से पेशेंट ड्राउजी तो नहीं हो रहा, डिजीनेस तो नहीं हो रही, कॉम्प्लिकेशन। हम सब, हमारा मेन मोटिव है भी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कोई हो रही। कॉम्प्लिकेशन जैसे ये टारगेट ऑर्गन डिसीज, जैसे ये कॉर्निया आर्टरी को टारगेट करती है, रेटिनल डैमेज करती है, रेनल डैमेज करती है, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज, स्ट्रोक, रेटिनल डैमेज मैंने आपको बता दिया, एथलेरोस्क्लेरोसिस एंड एंजाइना। एंजाइना के बारे में आपको बताते हैं। एंजाइना मीन टू से चेस्ट पेन। हम इसके बारे में अगली क्लास में आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। ओके, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आते हैं बीटा ब्लॉकर्स जो वेसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, वेसोडाइलेटर्स, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोब्रोमाइड सॉर्बिट्रेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो वेसो डायलेट करते हैं, एसी इनहिबिटर्स जैसे रेमिप्रिल, डायरोटिक्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बॉडी से बाहर निकालते हैं। डायरोटिक्स के एग्जांपल है टॉर्सिमाइड, फ्रूजिमाइड। फिर आगे इसकी निमोनिक है ABCDEFG। फिर इसके आगे आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले हम पेशेंट का एंजाइटी लेवल चेक करेंगे, उसका एजुकेशन लेवल देखेंगे रिगार्डिंग टू डिसीज़, उसका डाइट क्या है, कैसी डाइट ले रहा है, हम उसको डाइट के बारे में बताएंगे विद द हेल्प ऑफ डाइट चार्ट। उसके हम कुछ को उसके कुछ फूड को हम एक्सपेक्ट कर देंगे आपने ये फूड नहीं लेने। और फिर आती है मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये पेशेंट को हाइपरटेंशन है वो क्यों हो रही है, प्राइमरी कोज है या इसका सेकेंडरी कोज है। और नर्सिंग मैनेजमेंट का निमोनिक बनाए डायरेटिक्स, डी से डेली वेट, आई से इनपुट चार्टिंग, यू से यूरिन आउटपुट, आर से रिस्पॉन्स टू मेडिसिन, ए से इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना, उसके इलेक्ट्रोलाइट को नॉर्मल लेवल में लेके आना, टी से उसकी पल्सी चेक करनी, आई से उसको कोई इस्चेमिक एपिसोड तो नहीं हो रहा, और सी से कॉम्प्लिकेशन। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हमको नॉलेज हो। ओके, इसकी क्लास को आप 2 या 3 बार भी देख सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, मैं हर किसी का जवाब दूंगा। एक बार आपको पूरा हाइपरटेंशन एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, रेगुलेशन इन विच द एलिवेशन ऑफ आर्टेरियल प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 to 80। इसकी क्लासिफिकेशन नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 1, स्टेज 2 और हाइपरटेंशन क्राइसिस। टाइप्स पोस्टूरल हाइपरटेंशन, वाइड कोट हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। कॉज, प्राइमरी कॉज अननोन, किसी भी कारण से हो सकता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, रेनल डिसीज, एनी टाइप ऑफ कार्सिनोमा, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हो। रिस्क फैक्टर पहला नॉन मॉडिफाइबल, नेक्स्ट है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल में फैमिली हिस्ट्री, हम उसको नहीं मॉडिफाई, मेल फीमेल, एज एंड सेक्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, स्मोकिंग, डाइटरी हैबिट्स। फिर पैथोफिजियोलॉजी, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम। मॉर्निंग हॉस्पिटल हेडेक, फटीक, डिजीनेस, ब्लरिंग विजन, प्रोटीन यूरिन से प्रोटीन का आउटपुट होना, हेमेटूरिया, ब्लड इन यूरिन, कार्डियक अस्थमा, एंजाइना पेन, नोज ब्लीडिंग, पाल्पिटेशन, रिंगिंग इन ईयर्स एंड ब्रेथलेसनेस। फिर डायग्नोस्टिक एलिवेशन, पेशेंट हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला कॉमन डायग्नोस बाय मेजरिंग ब्लड प्रेशर, चेस्ट एक्सरे, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। कॉम्प्लिकेशन, टारगेट ऑर्गन डिसीज, cerebrovascular disease, retinal damage, coronary artery disease, arteriosclerosis, atherosclerosis and angina। मेडिकल मैनेजमेंट
key of management A B C D E F G, and nursing management है diuretics. This is all about hypertension. Please be serious in your studies. Okay, thank you.